चाइनीज बलून को मार गिराया गया, इसके अमेरिका को पार करने के बाद। तो इसका असली मकसद क्या था? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। हाल ही में चीन के साथ युद्ध की बहुत चर्चा हुई है। तो आप शायद सैन्य औद्योगिक परिसर को पकड़ना चाहते हैं, जिसे मैं हमारे नए चैनल गेमर्स एंड बीटन के नवीनतम एपिसोड में समझाता हूं कि नियर ऑटोमेटा सैन्य औद्योगिक परिसर को कैसे विखंडित करता है। लिंक नीचे है। गुब्बारे कुछ उत्सव के लिए सजावट है, अन्य बुराई का संकेत है, और अगर ये लिंक प्रकट करने वाली पार्टी है तो वे दोनों हैं। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वे जासूसी के लिए हैं, और दुष्ट भी। पिछले हफ्ते एक चीनी गुब्बारे को मोंटाना के ऊपर हवा में 60,000 फीट से अधिक तैरते हुए देखा गया था। यह कोई गुब्बारा नहीं है, ये 2 से 3 स्कूल बसों के आकार के गुब्बारे के नीचे एक पेलोड के साथ मानव रहित, गतिशील और विशाल था। Well, hello everybody. I am sitting in my driveway here in Billings, Montana, and right now there is a ground stop on our airport, and this thing is up in the sky. और अगर आपको लगता है कि मैं नाटकीय ढंग से इस गुब्बारे को शैतान कह रहा हूं, तो शायद उन्हें इसे दिखाना नहीं चाहिए था डेथ स्टार की तरह। बाद में ये बताया गया कि गुब्बारा 28 जनवरी को अलास्का के पास अमेरिकी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, 30 जनवरी को कनाडा में और 31 तारीख को इडाहो में प्रवेश कर गया था। फिर इसने मोंटाना से दक्षिण कैरोलिना जाने में कई दिन बिताए। पथ यादृच्छिक नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गुब्बारा कई संवेदनशील स्थलों के ऊपर से गुजरा, हालांकि वास्तव में वे क्या थे यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हालांकि मोंटाना माल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस का घर है, जहां 100 से अधिक साइलों में परमाणु टिप वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं। Fact is, we know that it's a surveillance balloon. Once the balloon was detected, we acted immediately to protect against the collection of sensitive information. उम्मीद है कि संवेदनशील जानकारी के संग्रह के खिलाफ सुरक्षा से उनका मतलब है उस पर एक नुकीले संदेश के साथ एक तिरपाल लगाएं। मोंटाना पर गुब्बारे की छवियों के प्रेस में आने से पहले ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार ने गुब्बारे के अस्तित्व को लपेटे में रखने की कोशिश की। अमेरिका ने पहले ही अलास्का पर अपनी गतिविधियों पर नजर रख ली थी, लेकिन इसके सार्वजनिक होते ही लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे प्रश्न, क्या वो चंद्रमा है? नहीं, ये चांद बनने के लिए बहुत छोटा है। या प्रश्न जैसे, क्या मुझे प्रश्न पूछने से पहले गोली मारनी चाहिए? मजाक था। यह अमेरिका में हुआ। उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या उन्हें पहले शूट करना चाहिए। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन स्थानीय अधिकारी गंभीर रूप से चिंतित थे कि लोग वास्तव में आकाश में शूटिंग शुरू कर देंगे। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन कथित तौर पर पहले गोली चलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सलाह दी गई कि ऐसा न करें, क्योंकि क्रैश लैंडिंग से नागरिकों को चोट लग सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन जाने के ठीक पहले गुब्बारे की घटना ने सुर्खियां बटोरी। तो जवाब में ब्लिंकन ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी, ये कहते हुए कि चीनी गुब्बारा एक गैर जिम्मेदाराना हरकत और अमेरिकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। जब तक गुब्बारा कैरोलिना तट पर पहुंचा, तब तक कई हवाई अड्डे बंद हो चुके थे। यार, एक गुब्बारे के कारण अपनी उड़ान रद्द होने की कल्पना करो। यहां तक कि साउथवेस्ट के पास भी अपनी उड़ानें रद्द करने का बेहतर बहाना था। तब मैसाचुसेट्स में बार्न्स एयर नेशनल गार्ड बेस से F-15 के साथ वर्जीनिया के लैंगली एयरफोर्स बेस से एक F-22 स्टील्थ फाइटर जेट ने तट से 6 मील दूर एक हवा से हवा में मार करने वाली सिडविंडर मिसाइल के साथ गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिकी नौसेना ने मंगलवार को अपने नाविकों को नौसैनिक पोत पर गुब्बारे के टुकड़ों को खींचते हुए तस्वीरें जारी की। एक अधिकारी का कहना है कि फली काफी हद तक बरकरार थी और चीनी खुफिया और संचार प्रणालियों की जांच और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक उपयोगी अवसर प्रदान करना चाहिए। लेकिन जब ये चीनी जासूसी गुब्बारा सबसे पहले बड़ी सुर्खियां बटोरता है, तो ये पहला नहीं है। वास्तव में चीन ने इसे कई बार किया है, और ये दुनिया सहित पूरी दुनिया में करता रहा है, फिलीपींस, भारत और जापान। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और ये गुब्बारे किस लिए हैं, ब्रेक के बाद। वापसी पर स्वागत है। अमेरिका ने एक चीनी जासूसी गुब्बारे को अमेरिका के ऊपर से पार करने के बाद मार गिराया। लेकिन सबसे पहले द ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी सरकारी मीडिया ने यह बताने की कोशिश की कि गुब्बारा चीन से नहीं आया है। हाँ, कहीं से भी आ सकता था चीनी जासूसी का गुब्बारा। आगे क्या आप कहने जा रहे हैं कि तुर्की प्रसन्न तुर्की से है?
वो सिर्फ प्रोफाइलिंग है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मनगढ़ंत चीन की धमकी की कहानियां गढ़ रहा है। तब चीन के विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया कि यह एक चीनी गुब्बारा तारांकन था, लेकिन ये केवल मुख्य रूप से मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक असैनिक जहाज था। ये सिर्फ अपने नियोजित पाठ्यक्रम से भटकने के लिए हुआ। मुख्य रूप से मौसम संबंधी उद्देश्य? क्या वे मिडवेस्ट में हर प्रमुख सैन्य अड्डे पर मौसम की जांच कर रहे थे? इसका और क्या उपयोग किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीनी सेना को इंटेल इकट्ठा करने में मदद करे, है ना? नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप चीन की धमकी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य की संप्रभुता का सम्मान करता है। जरा उस सम्मान को देखिए। चीन के मौसम विज्ञान ब्यूरो के निदेशक जूंग गोताई को गोली मारकर चीन ने अपनी कहानी को दुगुना कर दिया। इससे पता चलता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपको बलि का बकरा बना सकती है तो वे करेंगे। ये चीन में उन सभी लोगों के साथ मुश्किल से बसें चला रहा होगा जिन्हें सीसीपी उनके नीचे फेंक रही है। अमेरिका द्वारा चीन के पूरी तरह से गैर धमकी देने वाले गुब्बारे को मार गिराने के जवाब में उनका दावा है कि अमेरिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो चीन को ग्रह पर एकमात्र देश बनाता है जो यूएस को तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक जासूसी गुब्बारे ने महाद्वीपीय अमेरिका के अधिकांश भाग को पार करने से पहले इसे तारांकन ओवर रिएक्शन में शूट नहीं कर दिया। ये आगे जवाब देने के अधिकार का भी दावा करता है और सख्ती से चीनी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो अगर अमेरिका चीन को गुब्बारे भेजता है तो ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन जब चीन इसे अमेरिका में करता है तो पूरी तरह से ठीक है। द गार्जियन में एक संपादकीय में कहा गया है कि यह घटना शायद सबसे निचले स्तर के कैडरों द्वारा की गई भूल है या कट्टरपंथियों द्वारा तोड़फोड़, और वे दुष्ट जोकरों को बाहर करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये चीनी जासूसी गुब्बारा नहीं कोई एक बार की गलती है। हालांकि इस बार पकड़ा जाना जाहिर तौर पर गलती है। यह एक बड़े, अधिक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि चीनी निगरानी गुब्बारों ने ट्रंप प्रशासन के दौरान कम से कम 3 बार और बिडेन प्रशासन के दौरान कम से कम 1 बार महाद्वीपीय अमेरिका को पार किया। इसमें टेक्सास और फ्लोरिडा शामिल है। रुको, ये बिना गोली मारे टेक्सास और फ्लोरिडा के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम था? ये वास्तव में प्रभावशाली है। टेक्सास और फ्लोरिडा में लोगों को देखते हुए यहां तक कि उन चुटकुलों पर भी गोली मार दी जाती है जो उनके सिर पर चढ़ जाते हैं। महाद्वीपीय यूएस के बाहर पिछले साल हवाई के पास एक चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया था, और इससे पहले हवाई के ऊपर एक अचिन्हित फ्लोटिंग ऑफ की खबरें थीं। हालांकि वो सिर्फ गोकू ही रहा होगा। वही गुआम के अमेरिकी क्षेत्र के लिए जाता है। हालांकि 2022 में ऐसा कब हुआ, इसका सटीक विवरण नहीं है। मोंटाना पर चीन के नवीनतम जासूसी गुब्बारे को देखे जाने के कुछ ही समय बाद लैटिन अमेरिका में एक और देखा गया था, कथित तौर पर कोस्टा रिका, कोलंबिया और वेनेजुएला पर। इन घटनाओं के अलावा भी बहुत कुछ है। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा, 5 चीनी गुब्बारों ने दुनिया का चक्कर लगाया है और चीन ने पिछले 1 दशक में वैश्विक स्तर पर 20 से 30 गुब्बारों के मिशन का संचालन किया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इसमें पिछले साल फिलीपींस के ऊपर एक हवाई पोत शामिल है, जो 2 सौर संचालित डिजाइनों तियानहेंग और युआनमेंग से मिलते जुलते हैं। 2022 में भारत के ऊपर देखे गए गुब्बारों की भी रिपोर्ट है, साथ ही 2020 और 2021 में जापान। हालांकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये गुब्बारे चीन के थे, लेकिन अमेरिका की यह ताज़ा घटना अन्य देशों को इन पिछली घुसपैठों के लिंक तलाशने के लिए मजबूर कर रही है। तो इन चीनी जासूसी गुब्बारों का उद्देश्य क्या है? खैर, अमेरिकी सेना ने पक्का नहीं कहा है, लेकिन यहाँ कुछ संभावनाएं हैं। उनका उपयोग उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने के लिए किया जा सकता है, हालांकि उपग्रह भी ऐसा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन एक दिन भी बम या सशस्त्र ड्रोन ले जाने के लिए गुब्बारों का उपयोग कर सकता है, जो तब से अब तक के सबसे विनाशकारी गुब्बारों को जन्म दे सकता है। लिंक प्रकट पार्टियों। तथ्य यह है कि चीनी गुब्बारे वर्षों से अन्य देशों के हवाई क्षेत्र में बहुत कम प्रतिक्रिया के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत अजीब है ना? लेकिन ये भी समझ में आता है कि सरकारें चीनी जासूसी गुब्बारों को लपेटे में रखने की कोशिश करेगी। वे एक कूटनीतिक घटना से बचना चाह सकते हैं, जैसे कि जहां उन्हें ब्लिंकन की चीन यात्रा रद्द करनी पड़ी, या वे इसे शांत रख सकते हैं ताकि वे गुब्बारों का चीन के खिलाफ उपयोग कर सकें, एक इनकार और धोखे की कार्रवाई। उदाहरण के लिए, सीआईए चीन को यह सोचने या करने के लिए फुसलाने के लिए गुब्बारे में गलत जानकारी वापस भेज सकता है कि वो क्या चाहता है। लेकिन अब जब इस नवीनतम गुब्बारे की तस्वीरें प्रेस पर आ गई हैं, खेल शुरू हो गया है और जनता चीन के जोकर को चारों ओर से बुला सकती है। और यह शो दर्शकों के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है। इसलिए मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर के चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा।
एयान पेंडल्टन पूछते हैं, क्या मुख्य भूमि चीन से कोई निर्यात होता है जो प्राकृतिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? और कुछ भी नहीं, यहां तक कि विशालकाय पांडा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यही वजह है कि मेरी तरह सभी को उनसे नफरत करनी चाहिए। आपके समर्थन और आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, एयान। पैट्रियन में हमसे जुड़े और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान दें। शो में आपके सवालों के जवाब देने सहित आपको बहुत सारे शानदार भत्ते मिलेंगे। patreon.com/China Uncensored देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।